हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसबी टीचिंग ट्यूबर। देखिए, हिंदी का हम पेपर देखेंगे। ये परीक्षा आपकी कब हुई थी? यूपी टेट की 28 नवंबर 2021 को ये परीक्षा हुई थी आपकी। ठीक है, ये हिंदी का पेपर है यूपी टेट का। ठीक है, जो कि आपका अभी आप एग्जाम देंगे जुलाई 2026 में, जो आपकी परीक्षा होने वाली है। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। 30 क्वेश्चन हम लगाएंगे, जो कि सबके लिए कंपलसरी होता है। हिंदी जो है वो पेपर 1 में भी आती है और पेपर 2 में आती है। तो पेपर 1 और 2 का सिलेबस जो है वो अलग नहीं है। ठीक है, हिंदी का पेपर है। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा और इसका आंसर भी करते चलिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया है, बौना का तत्सम क्या है? बौना का तत्सम क्या होता है ये आपको बताना। देखिए, तत्सम एक होता है कि होता है तद्भव। ठीक है, तो तत्सम क्या होता है? जो वर्ड आपके संस्कृत से डायरेक्ट उठा लिए जाते हैं। देखिए, तत्सम, तत् लिखा हुआ ना, तो संस्कृत में भी ता आता है ना। तो जो वर्ड संस्कृत से डायरेक्ट उठाए जाते हैं वो आपके तत्सम होते हैं। तद्भव जो होते हैं वो हिंदी वर्ड आपको लगते हैं। देखिए, इसमें जो है वामन, वापन और वपन और बान, इसमें से कौन सा तत्सम है आपको बताना है। तो बौना का जो तत्सम होता है वो होता है वामन। ठीक है, ये सी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ये तो प्योर फैक्ट है, तत्सम आपसे पूछा हुआ था। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, धूमकेतु का पर्यायवाची क्या है आपको बताना है। धूमकेतु, धूमकेतु का जो अर्थ होता है वो आपका अग्नि होता है। ठीक है, धूमकेतु का अर्थ अग्नि होता है। पर्यायवाची मतलब होता है उसी सेम होता है। विलोम नहीं पूछ रहा आपसे, पर्यायवाची पूछ रहा है। ठीक है, जैसे सिनोनिम और एंटोनिम होता है वैसे ही पर्यायवाची इसका क्या हो जाएगा? अग्नि हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा। देखिए, एक क्वेश्चन आपसे पैसेज से आता है, क्वेश्चन को पढ़िएगा। पैसेज आपको पढ़ना है, उसको पहले देखिए, पूरा पैसेज पढ़ने में टाइम ना लगाएं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ लें, उसके बाद आप पैसेज में जाएंगे तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है, उपयुक्त पंक्ति में कौन मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है? तो देखिए, ये कौन दे रहा है आपको बताना है। देखिए, पहले ही लाइन में इसका आंसर आपको मिल जाएगा अगर आप पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे तो। आज विज्ञान जो है मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। तो कौन दे रहा है? विज्ञान दे रहा है। आपको आंसर मिल गया, पूरा पैसेज भी नहीं पड़ा। ठीक है, तो टाइम आपका बच गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, तीसरे में आपको पहली लाइन में ही आंसर मिल गया, तो विज्ञान दे रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा, कफन कहानी के लेखक हैं। देखिए, ये सीटेट की परीक्षा नहीं है, यूपी टेट की परीक्षा है। यूपी टेट में प्योर कंटेंट आता है। ठीक है, इसमें पेडागोजी नहीं होती। जैसे सीटेट में 15 नंबर कंटेंट, 15 पेडागोजी आ जाती है, लेकिन ये यूपी टेट है तो इसमें कंटेंट रहेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कफन कहानी के लेखक कौन है बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र यादव, बताइए। प्रेमचंद्र जी, पहला इसका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। ठीक है, कफन कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। देखिए, अलंकार से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, हम एक आपको ट्रिक बताएंगे, बहुत आसानी से आप बता पाएंगे। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षय लोचन भृंग। देखिए, ट्रिक से हम आपको बताते हैं, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। देखिए, जिसके भी देखिए इसमें देखिए लोचन भृंग में देखिए बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, बीच में ये चिन्ह आपको दिख रहा है ना, तो जिस भी देखिए अलंकार में आपको ऐसे चिन्ह मिलेगा तो आप उसमें डायरेक्ट कौन सा अलंकार करेंगे? रूपक अलंकार करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रूपक अलंकार क्या होता है? कोई बताएगा रूपक अलंकार क्या होता है? रूपक, जहां उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6, उससे बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है आपको बताना है। उससे बैठा नहीं जाता है में कौन सा वाच्य है? देखिए, 3 तरह के वाच्य होते हैं। कौन कौन से? भाववाच्य, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। जिसमें कर्म की प्रधानता हो वो कर्मवाच्य होता है, जिसमें भाव की प्रधानता हो भाववाच्य होता है, जिसमें कर्ता की प्रधानता हो वो क्या हो जाए? कर्तृवाच्य होता है। ठीक है, तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। भाववाच्य क्या होता है? क्रिया के उस रूपांतर को जिसमें देखिए भाव होता है, वो भाव की प्रधानता वो भाववाच्य होता है। ठीक है, जैसे इसमें क्या कहा जा रहा है, उससे बैठा नहीं जाता, तो इसमें कहीं कर्ता की प्रधानता है या कर्म की कहीं प्रधानता नहीं है ना, तो ये क्या है? भाववाच्य है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िएगा, राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है आपको बताना है। कौन सा अवयव है आपको बताना है? राम धीरे धीरे पढ़ता है, संबंध बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव, विस्मयादि बोधक अवयव में जिसमें आपको ऐसा ये तो है नहीं आपका। ठीक है, समुच्चय बोधक भी नहीं है, संबंध भी नहीं है, तो बचा आपका क्रिया विशेषण अवयव, बी आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िएगा, हिमालय से गंगा निकलती है में किस कारक का प्रयोग हुआ है?
हिमालय से गंगा निकलती है, देखिए इसमें अलगाव हो रहा है ना, से गंगा निकलती है, तो जहाँ अलगाव होता है वहाँ क्या होता है, बताइए इसका आंसर बताइए आप। जहाँ अलगाव होता है वहाँ क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ना, जहाँ अलगाव होता है वहाँ क्या होता है। हिमालय से गंगा निकलती है में किस कारक का प्रयोग हुआ है, आपने पढ़ा होगा कर्ता ने, कर्म को, करण से, अपा, ठीक है, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, ठीक है, संबंध होता है काकी के, अधिकरण में पर होता है, संबोधन में हे हो होता है, ठीक है, ये आपका वो होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है, अलगाव के लिए क्या होगा, बताइए आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर, इसका पहला ही हो जाएगा अपादान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा, इसमें कहा जा रहा है वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है, आपको बताना है, अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, कि कृदंत है, कि संयुक्त क्रिया है, बताइएगा। देखिए अकर्मक क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया के साथ में जो है कर्म का प्रयोग ना हो वो क्या होता है आपका अकर्मक होता है। और सकर्मक क्या होता है, जिस क्रिया के साथ में कर्म का प्रयोग हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो वह खेल रहा है, इसमें क्रिया के साथ में कर्म का यूज नहीं हुआ है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, अकर्मक, ठीक है, पहला इसका आंसर हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके हो जाएंगे गलत। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा, अलंकार से देखिए दूसरा क्वेश्चन, चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पर झीन मानहु सुर सरिता विमल जल उछरत जुग मीन, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। देखिए अलंकार के लिए आपको देखिए इसमें भी ट्रिक बता दें, ट्रिक के माध्यम से आप तुरंत बता पाएंगे कैसे। जिस भी अलंकार में आपको जनु जानो या मनु मानो, देखिए इसमें मनु मानो, जनु जानो मनु मानो वर्ड आप देख रहे हैं जहाँ पे भी वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो इसमें देखिए मानहु दिख रहा है आपको, तो ये डायरेक्ट आप उत्प्रेक्षा अलंकार लगाइए, 100% आपका सही होगा, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है इसमें, डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जहाँ भी आपको मनु मानो, जनु जानो ये सारे वर्ड मिल जाते हैं वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वहाँ आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ये उसकी डिफिनेशन होती है, ट्रिक के माध्यम से आप तुरंत बता सकते हो। इसमें मानहु वर्ड आपको दिख गया तो ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे बताया गया है, इसमें मनु मानो जनु जानो जो आपको इसे बोधक शब्द भी कहते हैं, जहाँ भी मिल जाएगा वो आपका क्या होता है। इसमें देखिए इस जो एग्जाम्पल दिया गया है इसमें मनु वर्ड आपको दिख रहा होगा, देखिए ये मनु, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, सूरज का 7वां घोड़ा गुनाहों का देवता किसकी रचनाएं हैं आपको बताना है। ये किसकी रचनाएं है, अब देखिए ये प्योर फैक्ट है, ये आपको याद करना पड़ेगा तभी आप बता पाओगे ना, इसमें कुछ ही समझाना नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, धर्मवीर भारती, ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा, 11 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे 12, वाह का उच्चारण स्थान क्या है आपको बताना है, वाह का उच्चारण स्थान क्या है आपको बताना है। देखिए वाह वर्ड आप बोलिए तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि इसमें कौन सा उच्चारण स्थान यूज हुआ है। वाह बोलिए आप, वाह, वाह बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, वाह, आपका ओठ जो है वो गोला भी हो रहा है तो क्या है, दंतोष्ठ हो जाएगा, दांत से देखो वाह, तो ये इसका आंसर हो जाएगा दंतोष्ठ, ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा, समझ आया। नेक्स्ट पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 13, अग्नि का विशेषण क्या है आपको बताना है। अग्नि का विशेषण क्या है, विशेषण क्या होता है आप बताइएगा। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो अग्नि का विशेषण क्या होगा, अग्नि होगा, बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, बाकी सारे ऑप्शन आपके हो जाएंगे गलत। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िएगा, तेजाब में कौन सी संज्ञा है आपको बताना है। तेजाब, तेजाब में कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कहीं दिख रही है आपको, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहीं आपको दिख रही है, समूहवाचक संज्ञा कहीं दिख रही है, नहीं, इसका आंसर हो जाएगा सी, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िएगा, नाव में क्या है, नाव जल में तैरती है में कौन सा कारक है आपको बताना है। देखिए इसमें में आ रहा है, नाव जल में तैरती है तो कौन सा कारक है, अभी हमने आपको बताया था कर्ता ने कर्म को कर्ण से, है ना, अभी आपने बताया, तो बताइए इसमें क्या होगा, क्या होगा, इसमें अधिकरण कारक होगा, ठीक है, अधिकरण कारक, डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िएगा, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है आपको बताना है। महेंद्र, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, महा प्लस इंद्र, ये तो बिल्कुल आपको देखिए गलत दिख रहा है, इंद्र ये भी नहीं होगा, महा प्लस ईद लिखा है तो ये भी नहीं होगा, महा प्लस इंद्र ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए देखिए महा
आ और ई मिलके क्या मिला आपका, ए मिला, तो ये हो जाएगा महेंद्र का संधि विच्छेद। देखिए यहाँ देखिए बड़ा, यहाँ बड़ा आ रहा है, ठीक है, और प्लस ई आ रहा है, ये मिलके क्या बनाएगा आपका, ए बनाएगा, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा क्या, महेंद्र का संधि विच्छेद। बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िएगा। शेर को सवा शेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है आपको बताना है। शेर को सवा शेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है, एक से बढ़कर दूसरा, ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िएगा। खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए। खाने की इच्छा के लिए एक शब्द विभुजा होगा, ये सारा आपका गलत होगा, ठीक। ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या ही समझाना। इसमें परफेक्ट क्वेश्चन है। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता शिक्षा शास्त्री कौन थे आपको बताना है। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति आपने पढ़ा होगा टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में भी। कौन है इसके, फ्रॉबेल है, डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िएगा। 20 पढ़िएगा। देखिए हिंदी का क्वेश्चन, सीजीपी का क्वेश्चन आप बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं अगर आपको आता हो तो। ये सारा टाइम आप किसमें लगा सकते हो, मैथ में लगा सकते हो, ठीक है। पेपर 1 में भी मैथ आती है, पेपर 2 में भी मैथ आएगी, है ना। जिसका मैथ होगा साइंस और मैथ, नहीं तो जिसका आर्ट होगा वो सोशल साइंस लेता है। तो ये सारा टाइम आप बचा सकते हो, इसमें से मैथ में लगा जा सकते हो, मैथ वाले बच्चे, ठीक है। प्रवर्गाकार विलोम शब्द आपसे पूछा था, एक बार पर्यायवाची पूछा है और एक विलोम पूछा है। पर्यायवाची का एक क्वेश्चन आप कर चुके हो ना। प्रवर का विलोम शब्द क्या है, विलोम मीन्स क्या होता है, उल्टा, तो प्रवर का क्या होता है, अवर होता है, ठीक। इसका आंसर ये कर सकते हो अंतिम। ये सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है आपको बताना है, ठीक है। किसका बताइए, किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है, सामाजिक, यांत्रिक, वाचन या व्यक्तिगत। तो बिल्कुल व्यक्तिगत, है ना, व्यक्तिगत किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण आपने पढ़ा होगा सीडीपी में भी। बिल्कुल पहले हम क्या करते हैं, पहले किसी भी, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले वो क्या होता है, पहले वो आपकी बीमारी के बारे में पता लगाएगा, तभी तो उसका उपचारात्मक शिक्षण करेगा ना। पहले पूछेगा आपको क्या हुआ, बुखार हुआ, तभी तो बुखार की दवा देगा। कि ऐसे डायरेक्ट आप डॉक्टर के यहाँ जाओगे तो वो डॉक्टर आपको तुरंत दवा दे देगा, जब तक वो जानेगा नहीं तो कैसे दवा देगा। तो जो वो जान के जो दवा देता है जिस चीज़ की, वही आपका उपचार हो जाता है। पहले उस निदान में कमी का जो है वो पता लगाता है ना। उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है, व्यक्तिगत होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़िएगा। सखी पिया को जो मैं ना देखूं कैसे तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया, किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं आपको बताना है। बताइए इसका आंसर, इसका आंसर आप बताएंगे, चलिए हम भी बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या होगा, अमीर खुसरो होगा, ठीक है। आमिर खुसरो लिखा हुआ है, अमीर खुसरो होता है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है आपको बताना है। जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि है, ठीक है। ये सारा प्योर फैक्ट क्वेश्चन है, आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है आपको बताना है। सब्ज बाग दिखाना मतलब अच्छी अच्छी बातें कहकर बहकाना, इसका आंसर हो जाएगा डी। धुन लग जाना, पीछा छुड़ाना, ये विस्तृत अनुभव देना, ये सारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 25। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है आपको बताना है। बताइए, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या क्या कहलाती है। तो वैसे ही इसका आंसर आप बता सकते हो, वो पूर्वकालिक क्रिया होती है, ठीक है। ये इच्छा बोधक, नाम बोधक, सहायक क्रिया ये नहीं होगी, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। पहली आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ये भी अलंकार से 3 क्वेश्चन आपके हो गए। 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछा गया अलंकार से। फूले का सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। देखिए 3 क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट इसमें पूछा गया। देखिए इसमें जनु आया है, तो जनु से हम क्या बता सकते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। ये उत्प्रेक्षा फर्स्ट में दिया है तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमने बताया जनु, जानो, मनु, मानो, जिसमें भी आपको दिख रहा है तुरंत आप उत्प्रेक्षा अलंकार मारिए, गलत नहीं होगा आपका 100%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आएगा आपको बताना है। घर, पहाड़ और नदी भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या गुणवाचक संज्ञा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी कैसे होगा, देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, घर से कोई किसी एक घर का नाम नहीं है। नदी से देखिए किसी एक नदी का नाम नहीं कहा जा रहा है। जैसे नदी में बहुत सारी नदियाँ आ जाएंगी आपकी, है ना। नदियों में जैसे इसमें ये नहीं बताया कि गंगा नदी है कि कौन सी यमुना नदी है, तो ये जातिवाचक संज्ञा होती है, जो बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। उसने कुछ नहीं खाया में कुछ किस सर्वनाम का
का बोधक है आपको बताना है। कुछ से देखिए, कुछ आपको बताना है किस सर्वनाम का बोधक है। तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम तो है नहीं, निजवाचक सर्वनाम भी नहीं है, संबंधवाचक सर्वनाम भी नहीं है। देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ से आप देखिए, कुछ में कुछ क्या होता है, इससे कुछ का मतलब क्या होता है, ये एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िएगा। 29 में कहा जा रहा है निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है। आपको बताना है निगमन और आगमन। निगमन में क्या होता है, निगमन से क्या होता है, नियम से उदाहरण की ओर। तो ये नियम किस में पढ़ते हो आप, व्याकरण में पढ़ते हो। तो व्याकरण शिक्षण प्रणाली जो होती है, इसमें आप नियम से, ठीक है, नियम से उदाहरण की ओर जाते हो। तो व्याकरण शिक्षण प्रणाली पहले में नियम आता है व्याकरण में। तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा खेल शिक्षण पद्धति, ये नहीं होगा। गद्य लेखन शिक्षण, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। आपका तत्सम क्या है आपको बताना है। आप देखिए तत्सम से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए। तत्सम क्या होता है, जो डायरेक्ट संस्कृत से यूज हुए। तो संस्कृत देखिए, निज कोई संस्कृत वर्ड है नहीं, अपनापन ये तो बिल्कुल नहीं है, आत्मजा ये भी नहीं है, आत्मा जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपका तत्सम क्या है, आत्मा है। ठीक है, ये पूरे 30 क्वेश्चन थे जो कि आपका 28 नवंबर 2021 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। देखिए वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में अपने विचार भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, टीचिंग अपडेट के लिए आप व्हाट्सअप या एक्स से ज्वाइन कर सकते हो और टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़िएगा। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि ऑफिशियल है, आंसर भी इसका ऑफिशियल है। ठीक है, PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो भी पढ़ाते हैं वो टेलीग्राम पे ही अपलोड किया जाता है। ठीक है, और कोई भी टीचिंग अपडेट होती है तो भी आपको टेलीग्राम पे बताया जाता है। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।